जिधर देखिए उधर मेढ़ के चक्कर में झगड़ा हो रहा है। किसान बेचारा परेशान है। उसके खेत का मेढ़ बार बार लोग काट रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हमेशा शोषण उसी का हुआ है जो गरीब था। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले उसका होता था शोषण, जो अनुसूचित जाति या जो ऊंच नीच की जो ये जात में बटे थे, उस वजह से शोषण हो रहा था। लेकिन आज धनी और गरीब में शोषण हो रहा है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी है। आपके यहाँ कैसा मौसम है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। प्लीज़ आप अगर मेरा ये वीडियो ओपन कर लिए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। आज आपको पता चलेगा कि एक किसान का शोषण किस तरीके से होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, और इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो बात रही एक किसान का कि एक किसान का शोषण किस तरीके से होता है। आप देखे होंगे कि जो मेढ़ होता है, आप देख लीजिए, ये मेढ़ है। ये मेढ़ इस वजह से लगाया जाता है कि एक दूसरे के खेत को अलग करने के लिए लगाया जाता है, या तो फिर मेढ़ इसलिए लगाया जाता है कि जिससे सिंचाई करने में बहुत ही आसानी हो। लेकिन तो जिसका खेत जैसे ही धान की रोपाई करने वाला समय आ जाता है, या और भी धान की रोपाई करना हो, इसके बाद गेहूं की बुआई या जो भी करना हो, जैसे ही इसका समय आता है बस तुरंत मेढ़ की वजह से झगड़ा होने लगता है। एक किसान दूसरे किसान से इस तरीके से झगड़ा करता है, और खासकर वो किसान जो थोड़ा धनी है और जो गरीब है उसका हमेशा शोषण करता है। वो जो मेढ़ होता है उसे मेढ़ को काट के और अपने खेत में मिला लेता है। इसी तरीके से वो करता है, और इसी तरीके से करके झगड़ा होता है। और किस तरीके से झगड़ा होता है आप पहले देख चुके हैं। इसी तरीके से करके बार बार झगड़ा होता है, और काट काट के लोग अपने खेत में मिला लेते हैं। जो धनी रहता है और जो किसान बेचारा गरीब रहता है वो कुछ कह भी नहीं पाता। यहाँ तक कि जब कुछ कहता है तो ये होता है कि ये काम करो, बुला के नेकपाल को, और नेकपाल को बुलाओ, और इसके बाद उसकी नपाई खुद ही करवा लो, और जब नापा जाएगा तो इसके बाद जो निकलेगा वो ले लेना। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आज के ये जो नेकपाल भी इस तरीके से हैं कि बिना पैसे की वो आने वाले नहीं हैं। उन्हें जैसे ही बुलाया जाएगा वो तुरंत कहीं 10,000 लेंगे, कहीं 5,000 लेंगे, कहीं 6,000 लेंगे। अब आप सोचिए कि उनकी नियुक्ति तो इसलिए की गई है कि वो हेल्प कर सकें, लेकिन वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा शोषण तो वही करते हैं। और इसी के चक्कर में इस तरीके से फंसा रहता है बेचारा। इस वजह से कोई किसान कभी किसी से कह नहीं पाता और ना ही बुला पाता है, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये उसके पास होंगे कहाँ, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ आय का साधन एक ही वही खेती ही रहती है। तो जो 6-7 हज़ार रुपये वो खेत की नपाई करने के लिए दे देगा तो और क्या होगा। और बात रही दूसरी की, चलो ठीक है पुलिस केस किया जाए या और भी, तो जो भी पुलिस आएंगे कुछ को छोड़ दिया जाए, तो बाकी उन्हें पैसे चाहिए। कहीं 200 चाहिए, कहीं 2,000 चाहिए, कहीं 4,000 चाहिए, कहीं और चाहिए। और नहीं तो घर पे अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर बुलाएंगे, चलो ठीक है तुम थाने पे आना, इस तरीके से करके उन्हें बुलाएंगे। लेकिन जो थोड़ा पैसा वाला होगा उससे कुछ नहीं लेंगे, और जो इस तरीके से होगा, जो बेचारा एकदम गरीब होगा, जिसके पास इतने पैसे नहीं होगा, उसका शोषण बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। इतनी अच्छी तरीके से कि क्या ही बताएं। तो इस वजह से वो किसान बेचारा डरता है, और फिर इस मामले को इसी तरीके से किसी तरीके से शांत कर करके और रह जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे खेत को काट लेते हैं जो धनी लोग रहते हैं, और अपने में मिला लेते हैं। हम अपने यहाँ की ही बात बताएं, मेरी चाची का खेत है, और इस तरीके से 2-3 तरफ से बर्मा है और एक तरफ से हमें लगता है कि कोई और जात है, और सारे लोग उसको काट काट के इस तरीके से काट ले हैं कि सिर्फ थोड़ा सा बचा है। लेकिन जब ये होता है कि चलो ठीक है अब ये मेरा है, इस तरीके से क्यों काट रहे हो, तो उल्टा ऊपर से झगड़ा होता है। और ये होता है कि नपवा लो। किस तरीके से नपवाया जाएगा, नेकपाल की तो ये हालत है, किसके पास इतने पैसे होंगे। पहले भी ये होता था कि गरीब का ही शोषण होता था, और आज भी गरीब का शोषण होता है। पहले ऊंच नीच और ये जो जात में बटे हुए थे, ये नीच है, ये ऊंच है, ऐसा है वैसा है, उसका शोषण किया जाता था जो नीच होता था। लेकिन आज तो जो पैसे वाला है, वो जिसके पास पैसा नहीं है उसका शोषण करता है, और करता ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से करता है। और जो सरकार द्वारा जो ये सब नियुक्त किए गए हैं उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, वो और भी सैलरी लेते हैं। इस तरीके से जनता का गला दबा दबा के। उस बेचारे किसान से पूछिए जिसके पास है ही नहीं, वो कहाँ से ला के देगा। तो यही है। क्या आपको पता है, हमें लगता है कि अगर आप गांव के होंगे तो आपके साथ भी इस तरीके से खेती किसानी करते होंगे, तो आपको भी पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि तो उससे खेत को तो छोड़िए, जो सड़क बनी है हम लोग की आए जाएँ, या फिर ट्रैक्टर और सब कुछ आए जाए, जो भी वाहन है उसको लोग काट काट के अपने खेत में मिला लेते हैं, और इसके बाद जब कुछ कहा जाए तो इसके बाद झगड़ा करते हैं। कल की बात हम आपको बताते हैं कि मेरे यहाँ धान की रोपाई कर दी जा चुकी है, और इसके बाद बहुत मोटा सा मेढ़ लगाया गया था जिससे पानी ना बहे। मेरे बगल में एक हरिजन का खेत है, और वो एक काम की है, आई हैं कल, और इसके बाद मेरे पूरे खेत को जो है वो जो
मेढ़ लगा था उसे काट दी हैं और एकदम पतला कर दी हैं। जब कल धान की सिंचाई हो रही थी तो सारा पानी था उनके खेत में बह के जा रहा था। इसके बाद उनसे जब पूछा गया कि इस तरीके से क्यों चलो देखो देखो ऐसा क्यों, बस तुरंत वो गाली देना शुरू कर दी। उन्हें ऐसा लगता है कि हम हरिजन हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मानते हैं कि उनका शोषण हो रहा था, उन्हें इस तरीके से अधिकार मिल गया है, लेकिन इसलिए उन्हें अधिकार नहीं मिला है कि इस तरीके से दूसरे का खेत वो हड़प ले। वो भूल रही हैं, लेकिन एक तो औरत पड़ जाती हैं और दूसरे हरिजन, इस वजह से वो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन मेरे यहाँ का कोई कुछ कहा नहीं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो इसी तरीके से करके बार बार काट रही हैं। और इसी तरीके से हमें लगता है कि आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा। और क्योंकि मेरे यहाँ आसपास में जितने गांव भी इस तरीके से हैं, सारे के यहाँ इसी तरीके से होता है। जैसे ही धान की रोपाई शुरू होती है बस तुरंत झगड़ा, इसके बाद पुलिस आना और सब ये शुरू हो जाता है। और जो थोड़ा सा धनी होता है वो ले जाके थाने पे पैसा दे देता है कि इस तरीके से करके, और इसके बाद जब वो आते हैं तो किसी तरीके से इधर उधर बातें बना के और फिर वो पुलिस वाले चले भी जाते हैं। हम सब हर एक पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हर एक नेकपाल की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि 99% लोग तो ऐसे ही होंगे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे पे ही मरते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा शोषण जो एक किसान का करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण तो वो करते हैं जो सरकारी अधिकारी बन के आए हुए हैं। उन्हें क्या अपनी सैलरी से संतुष्टि नहीं मिलती? क्या उनके पास खेती और सब कुछ है? अगर होगा तो शायद उन्हें पता होगा, लेकिन अगर उन्हें पैसे की इतनी ज़्यादा भूख होती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम किस लिए नियुक्त किए गए हैं, और उल्टा वो खुद ही शोषण करने लगते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप गांव के होंगे तो आपको ये सब कुछ पता ही होगा। इसी तरीके से करके कोई भी किसान अपनी प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं बता पाता, और धीरे धीरे करके सह के इस तरीके से ऐसा होता है कि उस बेचारे किसान का सारा खेत इस तरीके से बर्बाद हो जाता है। क्योंकि औरत हैं तो वो जो कहा जाता है कि पहले से इस तरीके से इतना गाली देकर और इस तरीके से मारपीट ऐसा वैसा करके, और जाहिर सी बात है जो औरत है उन्हें थोड़ा सा छूट मिल गया है, और हरिजन जो हैं इन्हें भी इस तरीके से छूट मिल गया है। छूट मिलना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए, अच्छे काम के लिए मिलना चाहिए। पहले उनका शोषण होता था, इस वजह से मिला, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज वो उल्टा उसका यूज कर रही हैं, ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से कुछ भी होता है तुरंत गाली देना शुरू कर देती हैं, और सब इस वजह से बेचारा परेशान होता है, किसी से कुछ कह भी नहीं पाता है, और जो भी आता भी है तो हमें लगता है कि वो उसी की सुनता है जिसके पास पैसे होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि गांव में एक किसान का शोषण किस तरीके से होता है, और बेचारा वो कैसे किसी को दे सकता है। उसके तो हमें लगता है कि आय का साधन एक सिर्फ वही है, और जितने में वो हमें लगता है कि किसी पुलिस या नेकपाल को देगा, नपवाएगा, या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उतने में तो हमें लगता है कि वो कुछ खरीद लेगा अपने खेत में डालने के लिए बीज और कुछ, या फिर इस वक्त ढेर सारे रोग, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई वो कहीं और लगा देगा। तो क्या इस तरीके से करके वो दे सकता है? किस तरीके से कितनी परिश्रम करके वो कितनी प्रॉब्लम सह के इसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाता है, और इसके बाद अपने खेत को भी देखता है, जुताई करवाता है, और सब कुछ करवाता है, बीज सब कुछ लेकर आता है। तो क्या उसके लिए आसान है? आसान नहीं है। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं या नहीं? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और शोषण तो इतिहास गवाह है कि शोषण पहले भी होता था और आज भी होता है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। जो गरीब है उसका शोषण हमेशा होता था, आज भी होता है, और हमें लगता है आने वाले समय में भी होता रहेगा, और उसका शोषण वही करेगा जिसके पास पैसे हैं। पहले किसी और तरीके से शोषण होता था, जात के नाम पे, और अब पैसे के नाम पे शोषण होता है। बस इसी तरीके से देख लीजिए, झगड़ा मेरे घर के बगल में ही हो रहा था, तो फिर हमें याद आ गया, तो हम कहे चलिए दोस्तों से बात करते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो पता चल गया होगा आपको कि जो शहर में जाता है इस तरीके से धान, और इसके बाद आटा, और धान मतलब चावल और ये सब कुछ, तो कितनी परिश्रम से उगाता है एक किसान, और किस तरीके से करके वो बेचता है, और तब जाके ऊपर तक पहुंचता है, और इसका शोषण होता है इसके बाद भी। तो आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।